सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार साथियों। रायथान परिवार में आप सभी का स्वागत है। आपके बहुत जबरदस्त मैसेज आ रहे थे कि सर आप लोग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग ये पूरे सर्किल आपके टच में है, तो आप लोग हमें बता दीजिए कि हम कौन सा विभाग भरें, क्योंकि कई चीजें हमारे दिमाग में चल रही है और मैं मानता हूँ इस चीज को। वो विद्यार्थी भी है जो उनको नौकरी में रहते हुए तैयारी करनी है, वो विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ प्रमोशन भी लेना है कि भाई प्रमोशन के चांस कौन से विभाग में ज्यादा है, और ये भी देखना है किस विभाग में हमें ज्यादा प्रभाव मिलेगा, ज्यादा व्यक्तित्व हमारा निखरेगा, और कौन सा विभाग में उसमें ज्यादा काम है, कौन से विभाग में ज्यादा छुट्टी है। आपके ध्यान रखें आप लोग कि आप ये चयन करते समय आपकी पूरी जिंदगी कटने वाली है। वहां पे 35-40 साल यहाँ काटेंगे आप लोग, और आप में बिल्कुल प्रमोशन के कहाँ चांस है। बहुत बड़ी बात है कि एक तो आप लोग चतुर्थ श्रेणी में जाके वहां चतुर्थ श्रेणी बन के रह गए, और एक आप लोग साथियों एलडीसी यूडीसी, आप एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी तक जाएंगे आप लोग। तो बिल्कुल सभी सवालों का आपका डाउट क्लियर होगा, और सब हम लोग आज के बाद कभी आपका ये विचार नहीं आएगा कि सर हम कौन सा विभाग पढ़े, और आराम से फिर आप अपनी तैयारी करेंगे। जरा देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इसके देखो एक तो पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि इसकी भर्ती बहुत लंबे समय से नहीं आई, काफी लंबे समय से। हमारे तहसीलों में देखेंगे आप लोग तो पद खाली है भाई, 4-4 पद होते हैं आप लोग चतुर्थ श्रेणी के, लेकिन एक भी नहीं मिल रहा। तो बहुत दिनों से पद खाली हैं, और हो सकता है आपके आगामी पद और बढ़े, पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है, बताते हैं एक कोई थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की भर्ती आई थी, और उसके बाद में जबरदस्त। तो पूरे जो बेरोजगार भाई है ना, जो पढ़ाई करते हैं, उन सबको लेके जाएगी ये भर्ती। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो सर चतुर्थ श्रेणी में तो बीएड कर रखी है, अरे नहीं भाई, आप देखिए कौन कौन से विभाग में आप लोग जाएंगे। और आप यार ऐसे है एलडीसी यूडीसी आगे तक जाएंगे आप लोग, तो आपका रिटायरमेंट होगा ना एक ऑफिसर से होगा, मेरा वादा है, ध्यान रखना आप लोग, ऑफिसर से होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। और विभागों का आवंटन देखिए, जैसे आप एसएससी के एग्जाम देते हो, तो एसएससी के एग्जाम में जो आप लोगों के अंक आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन देता है। आपको एग्जामिनर मिला, आपको कस्टम मिला, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला, ऑडिटर मिला आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को अकाउंटेंट मिला। तो ये जो आप लोगों को निर्धारण होता है, वो निर्धारण आप लोगों को आपकी रैंक कौन नंबर कितना है उसी आधार पर। अब जैसे ही हम लोग विभाग भरेंगे, तो विभाग भरेंगे ना, फॉर्म भरेंगे तो हमसे विभाग पूछेगा कि आप सबसे पहले कौन से विभाग में जाना चाहते हो, उसके बाद कौन से विभाग में रहना चाहते हो। तो आपको यहां चूक नहीं करनी है। अगर आपने गलती से गलत विभाग भर दिया और उसमें आपकी पूरी जिंदगी है जो कटने वाली है, वो देख लेना आप लोग। और क्या करना है, वरिष्ठता के आधार पर कि आपकी वरिष्ठता, आपके अंक कौन से हैं और आपने प्राथमिकता कौन सी दी। दोनों बात लिखी हुई है कि वरिष्ठता आपकी क्या है और आपने प्राथमिकता है वो किसको दी है, दोनों बातों को लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं सबसे अच्छा विभाग कौन सा है, प्रमोशन के चांस कहां ज्यादा है, प्रमोशन के जो चांस है वो कहां ज्यादा है, प्रमोशन के जो चांस है वो कहां ज्यादा है, सब पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रमोशन के चांस है वो कहां ज्यादा है, क्लियर हम लोग बात करेंगे इस पे। देखिए हम बात कर रहे हैं आप लोगों के कि जो सचिवालय है, क्या कहा मैंने, सचिवालय है आप लोगों के, तो सचिवालय आप लोगों के जहां जयपुर में, सबसे बड़ी बात सचिवालय की बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो आपका विभाग मिलेगा, जहां माननीय हमारे मंत्री जी बैठते हैं। क्या कहा मैंने, माननीय हमारे मंत्री जी बैठते हैं, हमारे सीएम बैठते हैं, हमारे राजस्थान के सबसे टॉप, क्या कहा मैंने, राजस्थान के सबसे टॉप ऑफिसर्स बैठते हैं। क्या कहा, राजस्थान का सबसे टॉप ऑफिसर बैठते हैं, वो है राजस्थान सचिवालय। राजस्थान सचिवालय में आपकी नौकरी मिल गई ना, तो भाई बल्ले बल्ले है। अब रहा आप लोगों के कि गुरुजी यहां रहते हुए क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं भाई, यहां रहते हुए आप लोगों को पढ़ाई के बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। पढ़ाई के लिए मैं आपको विभाग बताऊंगा, वो विभाग का चयन करना है। राजस्थान सचिवालय सबसे बड़ा फायदा कि आप हमेशा नौकरी आपकी जयपुर में रहेगी, कोई ट्रांसफर का झंझट नहीं है। हालांकि आपके जुगाड़ है तो बिल्कुल आप डेपुटेशन करवा सकते हो, कहीं डेपुटेशन होते हैं यहां से, आप डेपुटेशन करवा सकते हो यदि आपका जुगाड़, ध्यान रखें आप लोग। तो सचिवालय है, ये सचिवालय हम लोग बात करेंगे, ये बिल्कुल आप लोगों के टॉप लेवल पे आपको रखना है। सचिवालय के बाद में हम लोग बात करेंगे आरपीएससी। देखिए आरपीएससी है, वो ध्यान रखें आप लोग कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जहां आप लोगों के परीक्षाएं लेता है विभाग। क्या कहा कि आपकी परीक्षा लेते हैं, वहां आपको बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना हमेशा आपकी नौकरी रहेगी वो कहां होगी, अजमेर में होगी। ये ध्यान रखना है, हमेशा नौकरी आप लोगों के लिए कहां होगी, अजमेर में होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बढ़ना है सचिवालय, सबसे पहले, कि सचिवालय में आपके पास पावर बहुत होगी, पावर बहुत होगी। हमारे वहां सीएम साहब बैठेंगे, हमारे मंत्री जी बैठेंगे, वहां आप लोगों को मुख्य सचिव जी,
जी ध्यान रखिए आप लोग, प्रथम लोग से उनके ऑफिस में भी आपको काम करने का सौभाग्य मिलेगा और फिर आपके प्रमोशन होंगे, एलडीसी यूडीसी तक जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बढ़ना है सचिवालय। फिर आपको लगे कि गुरुजी मुझे तो अजमेर रहना है, तो फिर आप लोग बनेंगे, ध्यान रखें, आप लोगों के आरपीएससी। फिर बात करते हैं आप लोगों के कि जो इनके अधीनस्थ विभाग है, जैसे आप लोगों के राजस्व विभाग मेरे से संबंधित है, राजस्व विभाग में आपको ध्यान रखना है सेक्रेटरीट, सचिवालय, या आप लोगों को जो दिन मिलेंगे, आपको 5 दिन नौकरी करनी है। सोमवार से आपको शुक्रवार नौकरी करनी है, लेकिन समय रहेगा वो ध्यान रखें आप लोग 9:30 से 6 रहेगा, 9:30 से 6 बजे तक का समय रहेगा। हो सकता है शनिवार रविवार भी ऑफिस खुले तो आपको जाना पड़े, तो यहां आपको काम करना पड़ेगा। पढ़ाई के बिल्कुल चांस नहीं है कि आप यहां रहते हुए पढ़ाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को बैठना ही पड़ेगा, वहां पे काम संभालना ही पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आप लोग चयन कर सकते हैं। स्वायत्त शासन विभाग, यहाँ आप लोगों के पंचायती राज है, आप लोगों के नगर निकाय, उनमें आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी। तो इन विभागों को आपको प्राथमिकता देनी है, आपको पावर लेनी है। तो आपको पावर, आप कहेंगे गुरुजी हमें तो पावर नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। तो शांति चाहिए ना, तो आप पीडब्ल्यूडी ले लेना। और कहेंगे गुरुजी हमें तो समय चाहिए, हमें पढ़ना है, तो ध्यान रखना जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है, जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है वो शिक्षा विभाग लेंगे, जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है वो क्या लेंगे, शिक्षा विभाग। फिर लिख लीजिए आप लोग कि जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी है आगे, उनको शिक्षा विभाग भरना है। शिक्षा विभाग में स्कूलें मिलेंगी और स्कूलों में छुट्टियां बहुत होती हैं, है ना, और आपका टाइम फिक्स है। इन डिपार्टमेंटों में कोई टाइम फिक्स नहीं है, आपको ध्यान रखना। शनिवार भी जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। आपको रविवार भी जाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। अगर मान लो दीपावली को भी सेक्रेटरीट खुलेगा, जाना पड़ेगा। आरपीसी आपको रविवार बुलाएगा, मना नहीं कर सकते। आपका कोई पता नहीं, आपको हमेशा वहां रहना पड़ेगा। पावर आपके पास में है, शक्ति आपके पास में है, लोग पूछेंगे, आपकी इज्जत है, लेकिन ध्यान रखना यहां आपको ये टाइमिंग रहना पड़ेगा। और शनिवार रविवार का भी कोई पता नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग यदि आप लोग बढ़ रहे हो बेटा, तो शिक्षा विभाग में आपको टाइम मिलेगा और आप लोग थोड़े बहुत दिनों में अपने गांव के आसपास पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छे अंक आते हैं आप लोगों के, तो वहां, तो अगर आप लोग पढ़ाई करनी है, आपको चाहिए मुझे झंझट नहीं चाहिए, मुझे आराम से, तो आप शिक्षा विभाग, आप में पावर है तो आप सबसे पहले प्राथमिक देंगे सचिवालय को, आरपीएससी को। आपके अधीनस्थ बोर्ड है, इनकी नौकरी फिक्स है कि मुझे जयपुर में मेरे बच्चों को पढ़ाना है, तो आप सचिवालय भर दीजिए, आपको पोस्टिंग जयपुर में। और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टॉप में आना पड़ेगा। जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, आपके बीएड कर रखी है उन्होंने, वो पावर है उनके पास में, तो बिल्कुल आप इसके फॉर्म अप्लाई करेंगे। कभी ये मत सोचना कि गुरुजी इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो बेइज्जती फैसिल होगी, हम तो बीएड कर रहे थे, आरएस के, नहीं नहीं बेटा, कोई बेइज्जती नहीं है। एक बार जो पकड़ना है और जो पकड़ के फिर हम लोगों को नौकरी आराम से चेंज कर लेंगे, क्योंकि इससे आपका प्रमोशन होगा, वो आप एलडीसी जाएंगे, आप यूडीसी जाएंगे, अच्छा वेतन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, अच्छी सीट पे जाएंगे। कुछ दिन के लिए आप लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, 5-7 के साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। और आप अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनते तो आपको एसडीओ कोर्ट मिलेगा, कलेक्ट्रेट मिलेगा, तहसीलदार ऑफिस मिलेगा। पावर है आपके पास में, लोग आपको सलाम ठोकेंगे, लेकिन ध्यान रखना भाई वहां समय की बाध्यता है और शनिवार रविवार का भी कोई पता नहीं है। हम लोग यहां चतुर्थ श्रेणी का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोगों को कंटिन्यू क्लास हमने 9 से 11 मैराथन चल रही है राजस्थान जीके वाली, इसे आपको ज्वाइन करना है। इसके अतिरिक्त हम 10 मिनट शो दे रहे हैं, इसे ज्वाइन करना है। और मैथ की और आपकी हिंदी की क्लास है, वो भी हम जल्दी यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं। जो विद्यार्थी कमजोर है, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो रायथान का 10 मिनट का शो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 10 मिनट का शो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 10 मिनट का शो देखना है। कम सभी क्वेश्चन वहां से फंसा दूंगा, टोटल क्वेश्चन वहां से आते हैं हमारे, आप जाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हम लोग यहां जो आप लोगों के सोमवार को एक बैच आप लोगों लॉन्च करेंगे, ध्यान रखें आप लोग। तो सोमवार को होली के अवसर पर आप लोगों के एक बैच लॉन्च होगा, ध्यान रखें आप लोग। और वो जो बैच सोमवार हम साथ होली पे करेंगे, तो आप लोगों के चतुर्थ श्रेणी का जो बैच है वो ऐप पे भी लॉन्च कर रहे हैं। न्यूनतम आपकी शुल्क होगी, बिल्कुल वाजिब, और वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी वहां जाना नहीं चाहते तो बिल्कुल आप यूट्यूब कंटिन्यू कर दीजिए। 9 से 11 मैथ का क्या शेड्यूल रहेगा, हिंदी का क्या रहेगा, वो हम बता देंगे। और कमजोर विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए, वो जरूर हमारे साथ जुड़े और आप जाइए हमारी क्लासें देखिए पहले, और फिर आपको लगे गुरुजी लाखों की कोर्स फेल है और आपकी क्लास यूट्यूब की इतनी शानदार है, तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मैं समझता हूं आज के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना कि हम कौन से विभाग का चयन करें। वहां लिस्टिंग मिलेगी आप लोगों को, फॉर्म भरेंगे तब उस लिस्ट में टिक करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और जैसे आपके 23 मार्च से फॉर्म प्रारंभ होंगे तो आपको बिल्कुल एक बार और अवगत कराएंगे लिस्ट के साथ कि आप लोग ये भरें। हर चीज देखने, छुट्टी, प्रमोशन, आप लोगों को
अवकाश हो गया, शनिवार रविवार जाना नहीं जाना मैंने आपको बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।